अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर व आफियत से होंगे। तो भाई ये कहानी मेरे पास आई थी रेडिट से। एक बंदा था, उसने पोस्ट किया था और मैं उसी की ज़ुबानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, अपनी लेट 20s में। मैं लंदन में पैदा हुआ और मोस्टली लाइफ वहीं गुजरी। 18 साल की उम्र में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गया था। पेरेंट्स का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारी बनती नहीं थी। मैं इन्फरनस नाइट क्लब में बार टेंडर का काम करता था। जॉब काफ़ी थका देने वाली थी। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की टाइमिंग मैच नहीं होती थी। वो सुबह को ड्यूटी करती थी और मैं रात की, जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थी। एक दिन नाइट क्लब जल्दी बंद हो गया। मैंने सोचा कि घर जाके उसे सरप्राइज़ दूंगा, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक और जूतों का जोड़ा पड़ा था जो मेरा नहीं था। मेरे दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो गई। मैं डर गया। मैं कांपते हुए गर्लफ्रेंड के रूम में गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि वो मेरे ही एक दोस्त के साथ थी। वो मुझे चीट कर रही थी। मैं एकदम शांत हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वहाँ से चला गया। मैंने पूरी रात होटल में गुजारी। अगली सुबह मैं वापस फ्लैट में गया और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने को कहा। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान उठाया और वहाँ से चली गई। मुझे पता था कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि उस फ्लैट में बहुत सारी यादें थी मेरी उसके साथ। मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से कांटेक्ट किया जो बर्मिंघम में रहता था और उसके पास चला गया। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। मैं डिस्परेट था, तो मैंने जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मैंने डार्क वेब के बारे में सुना, जहां लोग अच्छी सैलरी वाली जॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं। मैंने डार्क वेब पर जॉब ढूंढनी शुरू की। वहां पर मर्डर, ड्रग डीलिंग जैसी जॉब्स थीं। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा था। मुझे एक ऐड मिली। उसमें लिखा था, एक पार्टनर चाहिए जो बॉडीज़ डिस्पोज करने में मेरी मदद करे। पैसे अच्छे मिलेंगे, रिस्क मिनिमम होगा। मैंने उस नंबर पर कॉल की, पर नंबर बंद था। मैं मायूस हो गया। तभी मुझे कॉल आई और एक आदमी ने मुझे एक एड्रेस दिया और वहाँ आने को कहा। मैं वहाँ गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी उस आदमी ने कॉल करके मुझे जंगल में आने और रेड हैंडकरचीफ को फॉलो करने को कहा। मैंने वही किया और जंगल में गया। वहाँ एक आदमी ने मुझे रोका और अपना नाम मिस्टर टी बताया। उसने मुझे एक वेयर हाउस में ले जाकर दिखाया कि कैसे वो बॉडीज़ को केमिकल्स के ज़रिए डिस्पोज करता है। वो मुझे दूसरे बाथ टब पर प्रैक्टिस करने को कहता है, जहाँ एक और लाश थी। उसने कहा कि ये उसका पुराना पार्टनर था जो ठीक से काम नहीं करता था। मैंने उसकी बॉडी डिस्पोज की और हमने उसको जला दिया, और इस तरह मैंने ये काम ज्वाइन कर लिया। हर रोज़ हमें कॉल आती थी और हम बॉडीज़ को डिस्पोज करते थे। मुझे हर बॉडी के लिए बहुत अच्छे पैसे मिलते थे और मैं मेंटली ठीक भी होने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हमें कॉल आई और हमने बॉडीज़ उठा ली। जब मैं उन्हें बाथ टब में डाल रहा था, तब मुझे उस औरत के हाथ दिखा जिस पर एक टैटू था। मैंने उस टैटू को गौर से देखा तो उस पर डेट लिखी थी, 10/1/2012। ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का टैटू था। मैं पूरी तरह से हिल गया। आई नो कि उसने मुझे चीट किया था, पर वो मौत डिज़र्व नहीं करती थी। मैं रोते हुए, कांपते हुए उसकी बॉडी को डिस्पोज करता हूँ। पूरी रात मैं उसकी यादों में खोया रहा। तभी अगली सुबह मुझे मिस्टर टी की कॉल आई कि हमें जाना है, 2 लाशें और मिली हैं। हम वहाँ गए। जैसे ही मैं लाशों के पास गया, मैं घुटनों पर गिर कर रोने लगा। वो मेरे माँ बाप थे। मिस्टर टी ने मुझे कहा कि मैं टेंशन ना लूँ और मिस्टर टी खुद ये बॉडीज़ डिस्पोज कर देंगे। मैं गुस्से से उनका हाथ हटाकर कहता हूँ कि तुम इन्हें हाथ नहीं लगाओगे, पर मिस्टर टी ने मुझे समझाया कि हमारा काम ही ऐसा है।
ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ مجھے پتا تھا میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے یہ جاب نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں نے 7 دن کا آف لیا اور مسٹر ٹی کو مارنے کا پلان بنایا۔ میں دوبارہ مسٹر ٹی کے ساتھ کام کرنے لگا اور ان کا روٹین آبزرو کرنے لگا۔ مجھے پتہ لگا کہ مسٹر ٹی کام کے بعد ایک الگ جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا گھر ہے۔ ایک رات میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ ایک دن مسٹر ٹی کو کال آئی، وہ ویئر ہاؤس سے باہر چلا گیا۔ میں نے موقع دیکھا اور ان کے کوٹ سے ان کے گھر کی چابی نکال لی اور اسے فیک چابی سے ریپلیس کر دیا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کے بجائے سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس کے آفس میں دیکھا کہ وہاں ایک فائل تھی۔ میں نے اس فائل کو کھولا اور اس میں میری پوری لائف کی ڈیٹیل تھی۔ وہاں 4 تصویریں تھیں، ایک میری ایکس گرل فرینڈ کی، 2 اور 3 میرے ماں باپ کی، اور چوتھا میرا وہی دوست جس کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ میری ایکس گرل فرینڈ اور میرے ماں باپ کی تصویر پر کراس کا مارک تھا۔ تبھی میں نے مسٹر ٹی کی آہٹ سنی، وہ گھر آ چکے تھے۔ میں چھپ گیا۔ مسٹر ٹی اندر آیا، اس کے پاس گن تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرا، میں نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا، وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کی گن اس سے چھینی اور اس کے سر پر تان دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ مسٹر ٹی نے بتایا کہ اس نے مجھے اس لیے چنا کیونکہ میں لویل تھا اور میرا کام اس کو پسند آیا تھا، پر وہ ڈرتا تھا کہ میں اپنے پریوار کے لیے اس کی جاب چھوڑ نہ دوں، اس لیے اس نے میرے کلوز لوگوں کو مار دیا تاکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے اس کے منہ کے اندر گن ڈال دی اور اسے شوٹ کر دیا۔ وہ وہیں پر مر گیا۔ اب میں ایک پراپر کرمنل بن چکا تھا۔ اب یہاں سے کوئی واپسی نہیں تھی۔ میں نے اپنا فون نکالا اور ڈارک ویب پر ایک ایڈ پوسٹ کی، لوکنگ فار اے پارٹنر۔ ایک باڈی ہے جسے ٹھکانے لگانا ہے، جسے ڈسپوز کرنا ہے، پیسہ اچھا خاصا ملے گا۔ اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کرو۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ گائز، یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو ہے اور مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا اور ٹک ٹاک پر بھی سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔